नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। किसानों और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पर विपक्ष के हंगामे से कार्रवाई रही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार सार्थक चर्चा के लिए तैयार। कीमिन मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस घटना के लिए बीआरओ को ठहराया गया है जिम्मेदार। गृहमंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा, बीआरओ ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए 3 अधिकारियों का किया तबादला। पासीघाट और पांगन के बीच कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन से बह गए पुल की जगह रोतुंग ललक में लोगों ने श्रमदान कर परंपरागत बांस और तार की सहायता से तैयार किया हैंगिंग ब्रिज। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय लोगों की सराहना। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर नवनिर्वाचित 4 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश में तिरुपति से मटिला गुरुमूर्ति, कर्नाटक में बेलगाम से मंगल सुरेश अंगारी, केरल में मल्लापुरम से एसपी अब्दुस्सम्स और तमिलनाडु में कन्याकुमारी से चुनकर आए विजय वसंत शामिल हैं। लोकसभा ने पिछले सत्र के बाद अपने 40 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और किसानों से संबंधित कानूनों को रद्द करने की मांग और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी करने लगे। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने की परंपरा रही है। संसद सत्र के पहले दिन सदन में बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए नेता पीयूष गोयल का परिचय कराया। केरल से नवनिर्वाचित सदस्य अब्दुल वहाब ने शपथ ली। राज्यसभा की कार्रवाई तेल की बढ़ती कीमतों, किसानों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने 28 जून को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 बड़ी श्रेणियों के लिए कुल 17 उपायों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। सत्र से पहले आज संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री मोदी ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से सदन में कठिन से कठिनतम प्रश्न पूछने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को जवाब देने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी से कोविड दिशा निर्देशों के पालन में सहयोग की अपील की। श्री मोदी ने सभी सांसदों से कल शाम का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे कोविड महामारी से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करना चाहते हैं। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की।
कीमिन मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है। उन्होंने बताया समिति के सदस्यों ने कीमिन का दौरा किया और उन्होंने पाया कि इस घटना के लिए BRO के अधिकारी जिम्मेदार हैं। श्री फेलिक्स ने बताया कि आज BRO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईटानगर में हुई बैठक में BRO ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। Taken care of. Let us all deem the issue to be BRO officers. I repeat, BRO officers solely responsible for the entire incident. Therefore, disciplinary action against officer concerned may be initiated. While taking into account the recommendations made by the high-level committee and the fact-finding committee of AITF. Based upon the findings of the inquiry, suitable appropriate action will be taken. The storage of dangerous construction materials such as explosives from the Kimin depot, which is situated within the town, will be shifted to some other safer location. I would therefore request my esteemed fellow citizens of Arunachal Pradesh and the people of Kimin in particular to conclude the issue here. All the matters raised are being taken care of. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 38,164 नए मामले दर्ज किए गए और 38,660 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 499 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,22,660 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.32% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 40 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 13,63,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 256 नए मामले सामने आए और 367 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,211 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 89.69% हो गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 4,065 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में सबसे अधिक कोविड के 105 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं और कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़कर 18% हो गई है। जिला उपायुक्त तालोपोतम ने कहा है कि प्रशासन द्वारा कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। का रिकमेंडेशन किया था उसमें में 6% का आसपास था, तो स्टेट टास्क फोर्स ने बोला था कि 10% का आने का समय में वो लॉकडाउन का विचार करेंगे। तो अभी 18% से ऊपर चला गया है। जो सेक्टर में थोड़ा से दुकान लोग बात नहीं सुनते थे, उनको हमने सभी को ताला मार दिया 72 आवर्स का। तो आज फिर से हम लोग कुल देते हैं। तो ये पूरा कुल मिला के हमारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग काम कर रहा है। और जहाँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अभी 10 लाख का ऊपर का चालान कर चुका है, ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो नहीं मानता है, और अरेस्ट तो अभी हम लोग सरकार को ऊपर ही देख रहा है कि कब डिसाइड करेगा। कल तक हमारा राज्य में 4,323 एक्टिव केस है। एक्टिव केस मतलब ये जो अभी जो केस जो जब से डिटेक्ट हुआ और अगले 10 दिन का अंदर में वो नंबर रह जाएगा, तो उसको उन लोगों को हम लोग को ठीक से सही ढंग से मॉनिटर करना है, सो दैट उन लोगों को सीरियस तरफ केस में नहीं जाए। और तो बहुत लोग केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड केसेस है, मॉडरेट केस भी काफ़ी है। और ये मॉडरेट टू सीवियर जाने के लिए हम लोगों को टीम अभी पूरा ग्राउंड लेवल में डेली मॉनिटरिंग हो रहा है रैपिड रिस्पॉन्स टीम के तौर से। सेकेंड वेव में हम लोग को अभी 145 डेथ हुआ है, और फर्स्ट वेव जो लास्ट ईयर 2020 में हमारा डेथ रिकॉर्डिंग 56 है। दोनों मिला के अभी हमारा कुल अरुणाचल में 201
लोगों को मृत्यु हुआ है। सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि मास्क जो अच्छी तरह से पहनना है। जब भी बाहर निकलते हैं घर से पूरा ज़रूर मास्क पहनने का। सेकंड है आपका हैंड सैनिटाइजेशन, जो जहाँ जहाँ हम लोग अभी दिन भर काम में लगे हुए हाथ तो जहाँ जहाँ छूने लगेगा उसमें बीच बीच में हाथ धुलाना है साबुन से, पानी। और जिन लोगों को ऐसे नहीं है तो सैनिटाइज अपना पॉकेट या अपना जहाँ ऑफिस में और वर्क प्लेस में सैनिटाइज हैंड सैनिटाइज। कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में PSA ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी ने बताया कि कोविड महामारी से पहले अस्पताल में केवल 10 सामान्य ICU बेड्स उपलब्ध थे, जिसमें से केवल 5 कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ट्रिम्स के अंतर्गत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में 210 ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हो गया है। डॉक्टर मोजी जीनी ने कहा है कि वर्तमान में अस्पताल में PSA ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 680 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है और इसके अलावा 250 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपात स्थिति के लिए उपलब्ध है। कनेक्शन है और उसके लिए हमारे पास अभी 680 लीटर पर मिनट वाला ऑक्सीजन जनरेटर मशीन है और हमारे पास करीब 250 दैट इज 250 जंबो सिलेंडर्स अवेलेबल है। और इसमें 210 जो बेड्स है उसमें से हमारे पास 16 ICU टाइप का बेड है और 2 जो है NICU जो न्यूनेटल ICU कहते हैं उसका बेड है। उसके अलावा चिंपू में अगर चाहो तो हमको और 58 बेड्स हम लोग ऐसा पेशेंट रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहते हैं, जो मशीन होता है छोटा छोटा मशीन, उससे और पेशेंट हम रख सकते हैं। जो ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है नाहरलगुन में, उसमें और हम लोगों ने बेड ऐड किए हैं। तो इसके होते हुए हमारे यहाँ पे अभी कुल मिला के 258 बेड्स हम लोगों ने अभी अरेंज किया है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन कनेक्शन कर दिया, कॉपर पाइपलाइन कर दिया है। उसमें से हमको जो है 48 बेड्स ICU टाइप का मिलेगा और आउट ऑफ दैट 12 बेड्स जो निको पिको टाइप का होगा। तो ये मिला के जो है हमें 258 बेड्स यहाँ मिल रहे हैं। तो दोनों मिला के जो आप ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म के अध्यक्ष लीखा माच ने ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू के लिए ऑर्गेनिक थाईलैंड लेमन प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए इस प्रजाति का लेमन लाभदायक और कोविड रोगियों के लिए ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म की ये पहल सराहनीय है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न संगठनों द्वारा कोविड महामारी के दौरान मेडिकल उपकरण, आवश्यक दवाओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में सहायता से कोविड अस्पतालों को काफी सहायता मिली है। लीका मास को बहुत धन्यवाद थैंक यू देता है। उसने इतना केयर करके जो कोविड पेशेंट को और हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स को याद करके इस पर भी यहाँ हमको जो लेमन देने हैं, इसलिए हम रिसीव करने हैं सारा डायरेक्टर का साथ में, सारा यहाँ पर ऑफिसर्स का साथ में। तो ये बहुत अच्छा ये है इनिशिएटिव है और ये बात नहीं है, बाकी अदर्स NGOs भी, अदर्स जो पार्टिकुलर्स जो पर्सन भी हेल्प भी करता है, हमें कुछ ना कुछ ये से मेटेरियल से हो, काइंड से भी है, हेल्प भी करता है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आवागमन के लिए पासीघाट और पांगन के बीच कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन से बह गए पुल की जगह स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर परंपरागत बांस और तार की सहायता से हैंगिंग ब्रिज तैयार किया है। सियांग जिले की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 पर रोत्तुंग ललक के पास सियांग नदी पर हैंगिंग ब्रिज के निर्माण के लिए कई लोगों ने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पासीघाट और पांगन के बीच आवागमन के लिए हैंगिंग ब्रिज का निर्माण करने के लिए स्थानीय लोगों की सराहना की है। विधायक कालिंग मोयोंग ने रविवार को भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित रोत्तुंग क्षेत्र का दौरा किया और इस महान कार्य के लिए स्थानीय लोगों की सराहना की। रोत्तुंग ललक के एक निवासी ने बताया कि इस हैंगिंग ब्रिज के
बनने से सियांग जिले के लोग आसानी से मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कार्यों के लिए पासीघाट या अन्य नगरीय क्षेत्र में आ जा सकेंगे। जो डाइवर्सन उधर अभी बना रहे वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू करने का बाद हम लोग का एबी के वुमेन विंग पार्टी हम लोग को बहुत मदद किया है। और जो तापांग तालो राजमार्ग विभाग ने बताया है कि नाहरलगुन से बंदरदेवा के बीच 4 लेन की सड़क के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के अलावा सभी जरूरी प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी की जा रही है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नानी तात ने बताया कि हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए जरूरी कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग विभाग नाहरलगुन से बंदरदेवा के बीच सड़क की स्थिति खराब होने से लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर गंभीर है और इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कॉलोनी रोड का जितना है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लैंड प्रॉपर जंक्शन नहीं कर पाया है। कॉलोनी का टोटल पानी जो बारिश जो है पूरा नदी की तरह आ जाता है। दैट इज इम्पॉसिबल टू टेक लोड बाय दिस ड्रेन और सरफेस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आने वाला दिन में और आएगा, आई एम एंटिसिपेटेड, बिकॉज बिल्कुल इतना स्ट्रक्चर बन गया है कि अभी कोई जो सरफेस। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आज पासीघाट में नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। अदीबाना कबांग की एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स की यूथ विंग ने स्वास्थ्य विभाग को नशा मुक्ति केंद्र के लिए 5 कमरे उपलब्ध कराए हैं। जिला उपायुक्त ने अदीबाना कबांग द्वारा नशे के सेवन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना से इसकी लत के शिकार लोगों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। धन्यवाद करना चाहती हूँ एंटी ड्रग टास्क फोर्स एबी के यूथ विंग को। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉज उठाया है और एक डिलैपिलेटेड बिल्डिंग को ठीक करके यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज़ किया है। और ये जान के हमेशा खुशी होती है कि कम्युनिटी हमारे साथ में है। बाकी हम लोग अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे जितना रीइंफोर्स कर सकें और जितना इसको अच्छे से चला सकने के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा हम अपनी तरफ से करेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।